आज हम जानेंगे नेंड्रोलॉन डेकोनिएट इंजेक्शन के बारे में, जिसको डेकाड्यूराबोलिन इंजेक्शन भी बोला जाता है। ये मेडिकल स्टोर पे आसानी से मिल जाता है। ये 25 mg 50 mg की स्ट्रेंथ में आता है। ये एक एनाबॉलिक स्टेरॉयड होता है। इसका इस्तेमाल वीक हड्डियों में किया जाता है, यानी कि जो कमजोर हड्डियां हो जाती हैं, इस बीमारी को ठीक करने के लिए इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। इस इंजेक्शन का इस्तेमाल कमजोर हड्डियों के इलाज में किया जाता है। एक बीमारी होती है जिसको ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। ये भी एक हड्डियों से संबंधित बीमारी होती है। इसमें होता क्या है, जो हड्डियां होती हैं उनकी डेंसिटी बहुत ही वीक हो जाती है, जिसकी वजह से फ्रैक्चर का खतरा बढ़ जाता है। जो हड्डियां होती बहुत ही जल्दी फ्रैक्चर हो सकती हैं। तो इस कंडीशन में इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। महिलाओं में मेनोपॉज के दौरान जब पीरियड्स आना बंद हो जाते हैं, तब भी इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कि उनको काफ़ी वीकनेस लगने लगती है, हड्डियां कमज़ोर होने लगती हैं। तो इस कंडीशन में भी इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। लो टेस्टोस्टेरोन में भी इसका यूज़ करते हैं। पुरुषों में एक हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, जब इसका लेवल कम हो जाता है या फिर लिबिडो की कमी हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा वीकनेस लगने लगती है, कमर में दर्द होता है, हाथ पैरों में दर्द होता है, पुरुषों के हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, तो इस कंडीशन में भी इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। इस इंजेक्शन का इस्तेमाल उन लोगों में किया जाता है जिनकी एज 30 प्लस होती है। इससे कम के लोगों में नहीं दिया जाता है। अगर देना पड़ता है तो डॉक्टर पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग इस इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। इस इंजेक्शन को आईएम लगाया जाता है, यानी कि इंट्रामस्कुलर लगाया जाता है, मांस में ही लगाया जाता है। आईवी नहीं दिया जाता है, यानी कि इंट्रावेनस इसको नहीं दिया जाता है। इस इंजेक्शन का इस्तेमाल रेगुलर नहीं करना चाहिए। 10 दिन में या फिर 15 दिन में एक बार इस इंजेक्शन को लगाया जाता है। 5 इंजेक्शन लगवाना काफी होता है। अगर फिर भी जरूरत पड़ती है तो इस इंजेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जान लेते हैं इसके साइड इफेक्ट के बारे में। इस इंजेक्शन को लेने से क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। दोस्तों, इस इंजेक्शन को लेने से कुछ कॉमन साइड इफेक्ट हो सकते हैं, जैसे कि नौजिया, यानी कि मितली लगने लगती है, उल्टी लग सकती है। इसके अलावा सूजन आ सकती है, चेहरे पर सूजन आ सकती है, हाथ पैरों में भी सूजन आ सकती है। जहाँ पर इंजेक्शन लगता है वहाँ पर रेडनेस आ सकती है, गांठ पड़ सकती है, क्योंकि ये जो इंजेक्शन होता है बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा होता है। इसको लगाने से पेन भी हो सकता है। इसके अलावा एक्ने की प्रॉब्लम हो सकती है, यानी कि मुहासे भी चेहरे पर आ सकते हैं। इस इंजेक्शन को अगर महिलाएं लेती हैं, महिलाओं में साइड इफेक्ट देखे गए हैं। पुरुषों जैसे सिम्टम्स दिख सकते हैं, जैसे कि भारी आवाज़ का होना, मूंछों का आना, दाढ़ी के बाल बढ़ने लगना, या फिर जो डिजायर्स होती हैं उनका बढ़ जाना। तो ये पुरुषों जैसे सिम्टम्स भी दिख सकते हैं इसके साइड इफेक्ट की वजह से। अगर ऐसे कुछ साइड इफेक्ट दिखे तब आपको अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए और इस इंजेक्शन को लेना बंद कर देना चाहिए। किन लोगों को इस इंजेक्शन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए? अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है, प्रेगनेंसी का टाइम है, तब इस इंजेक्शन का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अगर कोई लैक्टेशन वुमेन है, यानी कि बच्चे को दूध पिलाती हैं, तो ऐसी महिलाओं को भी इस इंजेक्शन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर इस इंजेक्शन को लेने से टेस्टोस्टेरोन महिलाओं में बढ़ने लगा है, पुरुषों जैसे सिम्टम्स दिखने लगे हैं, तब भी इस इंजेक्शन को नहीं लेना चाहिए। आईवी तो बिल्कुल भी ना लें, यानी कि नस में इस इंजेक्शन को नहीं लगाया जाता है, मांस में ही लगाया जाता है। इसके साथ ही 30 से कम के लोगों में नहीं लगाना चाहिए, जैसे 15-16 साल के लोग होते हैं, 20 साल के लोग होते हैं, उन लोगों में इस इंजेक्शन का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। अगर इससे रिलेटेड और भी ज़्यादा जानकारी चाहते हैं, किसी और मेडिसिन के बारे में जानना चाहते हैं, किसी बीमारी के बारे में जानना चाहते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। इंस्टाग्राम मुझे फॉलो कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगा तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहेंगे।